तो नमस्कार दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे वैदिक विधि के माध्यम से, मतलब वैदिक गणित के माध्यम से आपको गुणा करना। ठीक है, आपको हमने सिखाए थे कि विलोपनम विधि के माध्यम से गुणा करना। उसके बाद हमने आपको सिखाए एक न्यून पूर्वयन के माध्यम से गुणा करना, फिर एक आधिक्यन पूर्वयन के माध्यम से गुणा करना, और उसके बाद सिखाया था हमने आपको निकलम विधि के माध्यम से गुणा करना। हमने निकलम विधि से आधार विधि सिखाई थी आपको। आज हम उपाधार विधि सीखेंगे। उपाधार विधि के माध्यम से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन निकलम आधार विधि से करके बता दें। जैसे कि हमने आपको सिखाया था कि 108 इंटू 109 करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है इस सब के लिए कि 108 109 का विचलन लेना है। 108 का विचलन कितना आएगा? +8, और 109 का विचलन +9। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि दो पेयर बनाने। 108 में क्रॉसिंग वाले विचलन को ऐड करते हैं। 108 और 9 170 है, और 8 नाम 72। बताया था ना कि विचलनों को गुणा करते हैं 72। ठीक है, अब नियम बताए थे कि जितने आधार में जीरो होती है, आधार कितना है इसका 100, 100 में कितने जीरो है, तो दाएं पक्ष में भी उतने ही अंक होंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 11,772। अब मैंने आपको 108 इंटू 109 कितनी जल्दी करके बता दी। ऐसे आपके लिए मैं बता सकता हूँ 110 इंटू 101। अब पता है कितने +10 +1 कितना आ गया? 111 इंटू 110 10, तो कितना आ गया? 11 11 10। नहीं है भाई, कितनी तीव्र कैलकुलेशन है। 1 1 1 0। क्या क्या 110 में 1 जोड़ा 111 111। अब पता है कि विचलनों का योग करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 1 10। ठीक है, और आपको बताया था कि आधार में जितने अंक होते हैं उतने अंक दाएं पक्ष में होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको सीखेंगे उपाधार विधि। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए पहले क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं उपाधार विधि। क्वेश्चन देखते हैं कि 22 इंटू में 28 करना। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले 22 28 का विचलन लेते हैं। कितना? अब उपाधार कैसे याद करेंगे? उपाधार कितना है इसका? 20। आपको पहले बता दिया था कि आधार कैसे निकालते हैं, उपाधार कैसे निकालते हैं। तो इसका उपाधार कितना है? 20। ठीक है, अब विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या माइनस उपाधार अंक आधार। ठीक है, अब संख्या कितनी? 22 और उपाधार 20, तो कितना है? +2, यहाँ से +8। ठीक है, कर दिया यहाँ तक। किसकी तरह? आधार विधि के जैसा। अब क्या करते हैं कि उपाधार बटे आधार। ठीक है, समझने के लिए क्वेश्चन बहुत जल्दी विद इन 10 सेकेंड हो जाएंगे। कैलकुलेशन सीखने के लिए पहले शुरू में धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, उपाधार बटे आधार, इसको कहते हैं उपाधार अंक। अंक ठीक है, अब कैसे करते हैं कि उपाधार कितना है हमारा? 20। आधार इसके लिए 10 होगा, क्योंकि 1 0 तो 10 है, तो उपाधार अंक कितना आ जाएगा इसके लिए? 2। इसके लिए कितना आ गया? 2। ठीक है, अब आपके लिए बताया कि इनका क्रॉस में ऐड करना है। 22 और 8 30। ठीक है, अब एक पक्ष कंप्लीट। अब दूसरा क्या बताया था आपके लिए कि 2 इंटू
8, 2 × 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया इसका, और 8 दूनी 16। आपको क्या बताया सर ने कि आधार या उपाधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक दाई पक्ष होंगे, तो एक इधर से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 616, नहीं है होगा, नहीं होगा 616। अब हम इसको देखते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन करके कि इतना ही आएगा नहीं आएगा, 22 × 28, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 6, 1, 4 1 5 6, 616, 616, ठीक है, समझ में आया। और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए मैं बताया कि उपाधार अंक कैसे याद करें, उपाधार अपन आधार उपाधार अंक आ जाएगा, उपाधार अंक का गुणा, मतलब उपाधार अंक का गुणा क्रॉस वेक्टर से करना है, क्रॉस एडिशन से 22 और 8 कितने 30, 30 × 2, और विचलनों का गुणनफल है, ठीक है। अब इसी को हम बड़े अंकों पर करते हैं, और नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। और कोई गलती हुई तो पहले कह रहा हूँ कि क्षमा कर दिया, तुमने छोटा ये मान नहीं है। जैसे कि अपन आपको सिखाते हैं कि 500, 8 × 509 करना, कैसे करेंगे। अब मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा कि उपाधार में कितना अंक आएगा, इसका +8, इसका +9, ठीक है। अब उपाधार अंक कैसे याद करते हैं कि अभी 5 के बेस पे तो 500 हो गया, नहीं है, तो 5 के बेस पे तो 500 हो गया, और आधार कितना होगा 100, या आप आधार 500 × 1000 भी मान सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। आप उपाधार अंक 500/100 से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा यहाँ से 5, या 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले अपन 5 से लेके देखते हैं कि 5 से बैठेगा नहीं बैठेगा, 5 आया। अब आपके लिए बताया सर ने कि 508 × +9 करना है, तो कितना होगा 517। अब एक कंप्लीट हुआ, अब इन विचलनों का मल्टीप्लाई, 8 9 72, ठीक है। तो अब स्टिल पता है 5 का मल्टीप्लाई आ गया, तो कौन सी विधि लगा सकते हैं जल्दी जल्दी, विलोपन विधि। कैसे करेंगे, इसका आधा 2 5 8 1 5, नहीं है, कैसे करें, 2 1 बचा 11, 5 आया, 1 बचा 17, 8 आया, और 1 बचा 10 आ गया, कितनी तीव्र गति से हुआ ना, फास्टली। अब बेहतर है ये। अब आपको सर ने बताया कि उपाधार या आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक दाएं पक्ष में होते हैं, तो 25 85 72, नहीं है। इससे पता क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन है ना वो बढ़ जाएगी। अभी आपको मतलब अगर आप करोगे ना प्रैक्टिस, दिन में कुछ नहीं 10 क्वेश्चन करने हैं किसी भी विधि से, इनसे आपको मतलब पेन कॉपी लेने की भी जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन माइंडली कर लो, नहीं है। मैंने आपको बताया कि या तो आप 5 ले सकते हो या 1/2 ले सकते हो, अपन का आया 25 85 72। अब वो जैसे कि अपने 1/2 लिया, ठीक है। अब 1/2 लिया तो ये 517 है गया, अब ये बेहतर है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1/2 को गुणा करना है, बेहतर से, तो 2 का भाग दिया 2 आया, कितने बचे, कितने बचे, एक, एक बचा ना, 1 का 11, तो 5 आया, 17 8.5, बेहतर, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा नहीं होगा, बगल में लिखते इधर की साइड, क्या अपन 1/2 से कर रहे हैं, तो कैसे कि 1/2 517, अब इनका क्योंकि हमारे पास विचलन तो यही रहेगा 8 9 72, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 525 8.5, 25 8.5, बेहतर। पता है आपको लेसन ने एक चीज और बताई थी कि जितनी अंक जितनी शून्य
आधार में होंगे उतने अंक होंगे। तो यहाँ से बेहतर ही है, तो क्या करेंगे, जीरो लगानी पड़ेगी। जीरो का मतलब ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो का मतलब गुणा 10 ही होगा, नहीं है, समझ में आया ना। तो क्या हो जाएगा 258572। आप अपने कंसेप्ट है ना उनको क्लियर रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा आपके लिए। ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं बड़ा, अपन लेते हैं कैलकुलेशन को पढ़, जैसे कि अपन को करना है 5812, ठीक है, यहाँ ले लिया 5816। कैलकुलेशन कर रहे हैं इनका, कैसे करते हैं, ठीक। अब आधार कितना मानेंगे आपको, भाई अपन का आधार कितना होगा 5000 में होगा, या 58 से मान सकते हो आप, भाई अपन का आधार तो 5000 होगा, कितना 1000 नहीं है, आपका आधार कितना हो गया 1000, और आपकी संख्या इतनी, तो यहाँ 5.8 से भी कर सकते हो कि हमारे पास 5.8 आ गए यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ से प्लस 800 बाहर है, प्लस 816। अब इनको मल्टीप्लाई बहुत बड़ा पड़ेगा, तो कैसे करेंगे पता है, इसको सरल कैसे कर सकते हैं कि अपन इसको एज 600 भी तो मान सकते हैं, 6000, 6000 में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा विचलन -188, और यहाँ से 184 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्रॉस में, क्रॉस में जोड़ दिए, कैसे, अब हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ पड़ गया है, और कैलकुलेशन मतलब आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, पता है क्या, इस पे घटाया, भाई माइनस का चिन्ह तो घटेगा, कितना आएगा 12 में 4 8, 0 8 2 8, यानी 7 1 6 और 5, इतना, ठीक है। अब इधर इनको मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई में हम 2 लगा सकते हैं, या इस पे भी हम उपाधार विधि आधार विधि लगा सकते हैं, कैसे कि इस पे कितना मतलब कम है -12, और यहाँ से -16, 200, 200 हुआ ना, तो 200 में क्या हो जाएगा 200, इन्होंने घटाया तो कितने आएगा 172, नहीं है। और यहाँ से ये पोस्ट कंप्लीट, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 16 बार 160, 160 और 32 192, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ 4 4 2 और एक 3, अब 192। आपके लिसन में बताया कि केवल जितने अंक लेने जितने आधार या आधार में हो, तो एक इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 34592। अब यहाँ कितने अंक रखने हमें केवल 3, अब यहाँ तो 34592 आ गया, 34952 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि 8 6 48, 8 2 16, 16 और 4 52, सॉरी 8 6 48, कितने होते 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 6 6 36, 36 37, 6 5 30, 30 और 3 33। अब इसमें 34 और जोड़ने, 34 जोड़ेंगे कितने जाएगा 2 3 4 यानी 0, 1 8 3 3, और यहाँ से 5 9